अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफुल्लाह, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिजिशियन। आज का हमारा मौजू है ब्रोंकाइटिस, जो फेफड़ों के अंदर हवा की नालियां जाती हैं, ब्रोंक्यूल, उनकी सोजिश को कहते हैं। और सर्दियों के मौसम में आमतौर पर एलर्जी और मौसमी बीमारियां जो होती हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसकी वजह मौसम में एक तो दर्जा हरारत कम होता है और दूसरी हवा में खुश्की ज़्यादा होती है। खुश्क और सर्द मौसम में मुख्तलिफ़ किस्म के जो वायरस होते हैं, जरासीम होते हैं और एलर्जी पैदा करने वाले पोलन, मट्टी, गर्द और दूसरे मादे बड़ी आसानी से फ़िज़ा में सफ़र करते हैं और जो कि बहुत आसानी से किसी को भी मुतासिर कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम वायरल बीमारियों जैसे फ्लू, कोल्ड और नमोनिया के लिए बहुत साजगार होता है, और ब्रोंकाइटिस भी एक वायरस की वजह से होती है। और इसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो होती है वो सिगरेट, पोलन एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। इसकी अलामात खांसी, सफ़ेद या पीले ग्रीन कलर का, येलो रंग का जो बलगम होता है, फटीग होती है, थकावट ज़्यादा होती है, सांस में तंगी होती है, बुखार होता है और छाती में दर्द होता है। इसका नेचुरल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट खुश्क खांसी जिसकी वजह से, जिसके साथ बुखार भी होता है, छाती और सर में दर्द होता है और प्यास लगती है और मरीज़ को कब्ज़ होती है, तो उसके लिए ब्रायोनिया ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। और छाती के अंदर अगर बलगम की खड़खड़ाहट हो मगर वो खारिज ना हो, मरीज़ को हनूदगी भी होती है, पसीना भी आता है, अमूमन छोटे बच्चे या बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उनके लिए एंटीमोनियम टार्ट ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। और खुश्क खांसी और गले में से ऐसी आवाज़ आ रही हो जैसे आरा चलता है, और इसको कुत्ता खांसी भी कहते हैं, और इसके साथ सांस की तंगी होती है तो वो स्पोंजिया 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की करें। और छाती और गले में आवाज़ें आना, सांस की तंगी, जैसे एक दमकशी सी होती है, अस्थमिक कंडीशन पैदा हो जाती है, और मुंह के अंदर बुलबुले से बनते हैं, और इसके साथ कै और मतली की जो होती है वो शिकायत होती है, तो वो एपिकाप ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। ये मेडिसन कुछ अरसे तक मुकम्मल आराम आने तक इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह अक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस दोनों ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा मरीज़ को हल्की और सियाल ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाएं, मरीज़ को मुकम्मल रेस्ट करवाएं, उसको हवादार कमरे के अंदर रखें। ठंडे पानी और ठंडी ग़िज़ा से और ठंडी तासीर वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उनसे मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा तंबाकू नोशी और सिगरेट नोशी से भी मुकम्मल तौर पर परहेज़ करवाना चाहिए।